प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में 45,000 से अधिक महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर के कारण हुई थी। भारत के महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का बचाव और इलाज दोनों हो सकता है, लेकिन इसके प्रति महिलाओं में जागरूकता कम होने की वजह से डॉक्टरों को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है और इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर क्या है? किसी भी कैंसर में आपके शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। कैंसर को हमेशा शरीर के उस अंग के नाम से जाना जाता है जहां कैंसर शुरू होता है। इसलिए जब कैंसर आपके गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के सबसे नीचे के भाग का घातक ट्यूमर होता है, जो गर्भाशय के निचले भाग से शुरू होता है और ऊपरी वेजाइना तक जुड़ता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वायरस का एक समूह है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार है और लगभग 30 प्रकार लैंगिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से 14 कैंसर पैदा करने वाले हैं, जिन्हें हाई रिस्क एचपीवी के श्रेणी में रखा गया है। इस वायरस के 2 प्रकार 70% सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल घावों का कारण बनते हैं। इस वायरस को लिंग, गुदा, योनि और ओरोफ्रिनक्स के कैंसर के मामले भी देखने को मिले हैं। सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या है? यौन संचारित संक्रमणों के संपर्क में आने की संभावना अधिक होना। उदाहरण के तौर पर कम उम्र में पहली बार यौन समागम करना, एक से अधिक यौन साथी होना, सिगरेट पीना, वल्वा, योनि या गुदा में कैंसर पूर्व के बदलाव या कैंसर होना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होना, मौखिक, जननांग या गुदा संपर्क सहित किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि के माध्यम से एचपीवी संचारित हो सकता है। एचपीवी संक्रमण बहुत आम है और लगभग 80% यौन सक्रिय लोग अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार एचपीवी संक्रमण के संपर्क में आते हैं। कई एचपीवी संक्रमण केवल थोड़े समय तक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग एचपीवी से एक से अधिक बार संक्रमित हो सकते हैं और कुछ एचपीवी संक्रमण वर्षों तक रहते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यह एक यौन संचारित वायरस है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार में लगभग 14 प्रकार सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। असुरक्षित यौन संबंध एचपीवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से यह फैलता है। साथ ही जो महिलाएं एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध बना चुकी हैं या जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी है, उसमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। जो महिलाएं 3 या 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, उनमें इस कैंसर का जोखिम ज्यादा होता। ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करने से भी कैंसर के जोखिम को बढ़ावा मिलता है। यौन संचारित बीमारियां जैसे सिफिलिस, गोनोरिया या क्लैमाइडिया से संक्रमित हो चुकी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का जोखिम ज्यादा होता है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है? सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती दौर में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यह गंभीर होने लगता है, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। निम्न से में किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर आप सर्वाइकल कैंसर की पहचान करके डॉक्टर से परामर्श करें। पैर में सूजन होना, संभोग के दौरान दर्द महसूस होना, अनियमित पीरियड्स आना, ज्यादा रक्तस्राव होना, यूरिन पास करने में परेशानी होना, पेल्विक दर्द जो पीरियड से जुड़ा नहीं होता है, किडनी फेलियर, वजन कम हो जाना, भूख में कमी, बेवजह थकान लगना, हड्डियों में दर्द होना, यह लक्षण किसी और स्वास्थ्य समस्याओं के भी हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या है? सर्वाइकल कैंसर का उपचार संभव है। यदि पहले सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों का पता चल जाता है तो इसका इलाज किया जा सकता है। सर्जरी, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। यह कैंसर कहां पर और कितना फैला हुआ है, यह पता चलने के बाद सर्वाइकल कैंसर सर्जरी के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। साथ में यह भी पता किया जाता है कि सर्जरी के बाद आप गर्भधारण करना चाहती है या नहीं। रेडिएशन थेरेपी, इसमें हाई एनर्जी एक्सरे बीम का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं का हटाया जाता है। यह कैंसर के कुछ चरणों में उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग अन्य उपचार तकनीक के साथ संयोजन में किया जाता है। कीमोथेरेपी, इसमें शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें दवाओं का उपयोग चरणों में किया जाता है ताकि दवाओं को शरीर में काम करने के लिए समय मिल सके। एचपीवी वैक्सीन एचपीवी के प्रकारों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। वैक्सीन सर्वाइकल और अन्य कैंसर को रोकने में मदद कर सकती है। यौन रूप से सक्रिय होने से पहले वैक्सीन लेना सबसे अच्छा है, लेकिन जो लोग पहले से ही यौन रूप से सक्रिय हैं, उन्हें भी वैक्सीन दी जानी चाहिए। डॉक्टर सलाह देते हैं कि 11 या 12 वर्ष की उम्र में बच्चों में टीकाकरण हो, लेकिन बच्चों को 9 वर्ष की उम्र में ही वैक्सीन दी जा सकती है। 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की 2 खुराक 6 से 12 महीने के अंतर पर दी जाती हैं। 15 से 26 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन की 3 खुराक दी जाती है। पहली खुराक के 2 महीने बाद दूसरी खुराक दी जाती है। अंतिम खुराक पहली खुराक के 6 महीने बाद दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे करें? सर्वाइकल कैंसर को HPV वैक्सीनेशन और आधुनिक स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके रोका जा सकता है। इसकी वैक्सीन 9 से 26 साल के लड़कियों के लिए उपलब्ध है। पैप स्मीयर टेस्ट और HPV स्क्रीनिंग के साथ सर्वाइकल स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर की बीमारी है, जिसे इलाज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वैक्सीनेशन, सुरक्षित यौन संबंध और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर से 70 से 80% बचाव कर सकता है।